आप देखो, दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ए बी, क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। अमन ऐसे तो समझ नहीं आएगा, ए बी क्या है कि स्ट्रेट लाइन, दिखाई दे रही है ना स्ट्रेट लाइन। तो इसके ऊपर बेटा एक एंगल बनता है, ये वाला, ये क्या है, एक एंगल है। इसी तरीके से अगर मैं एक और स्ट्रेट लाइन लगाऊं पी क्यू, तो नीचे भी एक एंगल बनता है 180 का, और ये होता है ऊपर भी 180 डिग्री और नीचे भी 180 डिग्री। ये क्लियर है मामला? किस किस को क्लियर है बताओ भाई, इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए ना कि ऊपर भी 180 का बनेगा और नीचे भी 180 का बनेगा। ठीक है जी, चलो। अच्छा एक और बात बताओ मुझे, अगर मैं 180 को, 180 रुपए हैं सपोज करो हमारे पास, कितने रुपए? 180 को एक आदमी को दे दूं, या 180 को 10 आदमी को दे दूं, तो जब मैं उनके पैसों को इकट्ठा करूंगा तो रहेंगे तो 180। 10 आदमी को मैंने कुछ कुछ पैसे दे दिए, मेरी जेब में थे कितने, 180 रुपए। 180 के 180 से मैंने बांट दिए, लेकिन मैंने उनको वापस बुलाया और फिर उनको दिए गए पैसों को एक साथ फिर से डब्बे में इकट्ठा कर लिया, तो वो रहेंगे तो 180 डिग्री ही ना। तो आप 180 रुपए को चाहे जितनों में बांट दो, जब उनका टोटल करोगे आप कितना आएगा, 180 आएगा। इसी तरीके से बेटा ये है, एक एंगल है तब भी 180 डिग्री का है, लेकिन अगर इसमें एक और रे बना दें, यानी लाइन बना दें, देखो ऐसे, अगर मैं इस वाली चीज को ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट लगा दूं, जिसको मैंने क्या कहा, सी, क्या कहा, सी। इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। और इस पॉइंट के सहारे एक लाइन बना दो ऐसे सी डी, तो जो आप एक एंगल देख रहे थे ना ऊपर, वो ही एंगल ये वाला कितने एंगल में डिवाइड हो गया, 2 में। बन गए कि नहीं बन गए? और अभी अभी पिछले बोर्ड पे आपने एंगल्स के नाम लिखने सीखे हैं। एक एंगल बनाया है ए सी और सीधा निकल जाएगा डी, निकला, ए लगता है ए सी डी, एंगल ए, बोलो ए सी डी। और दूसरा एंगल है देखो ये वाला, ये है नहीं, तो दूसरा एंगल है बी सी डी, राइट। अगर कोई ए सी बी तक पहुंचता है तो फिर तो वो सारे की बात कर रहा है, लेकिन हमें पर्टिकुलरली एक एक एंगल को देखना है, ए सी डी और दूसरा है बी सी डी। अब अगर ये पूरा का पूरा 180 है, यानी ये कि 180 है, तो ये दोनों के दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। अब तीसरा एंगल, तीसरी एक लाइन लेते हैं, सपोज करो ये है ए बी, और यहां पे कुछ ऐसा हो गया, एक सी से यहां पे निकल गई और एक सी से यहां पे निकल गई, 2 लाइन बना दी। तो ये जो एंगल था बेटा, ये वाला 180 का था, अरे बोलो हाँ है ना, 180 का था, लेकिन अब की बार ये डिवाइड हुआ है 3 में, ए सी डी एक एंगल, दूसरा एंगल डी सी ई 2, तीसरा एंगल बी सी ई, 3 एंगल, सम 180 रहेगा। अब आप इसको ऐसे समझो, 180 रुपए एक आदमी को दे दिए, 180 रुपए 2 को दिए और 180 रुपए 3 को दिए, तो वो रहेंगे कितने, 180। ठीक है भाई, आदित्य, आदित्य नाम है ना, तनुज, ये क्लियर है? अब करने का तरीका देखो जरा, ये जो सवाल आएगा आपको, ये वाला 4 सवाल हुए थे ना हमारे पहले, तो ये 5वां ले लेते हैं और ये 6th। करने का तरीका कैसे रहेगा इसको देखो जरा, बहुत आसान है, और तुम तो वैसे भी होशियार बच्चे हो, तो हो जाएगा। हाँ बेटा, देखो आपको जब इसका सॉल्यूशन करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको सवाल दिया जाएगा, सवाल है ये आपको दिया है बेटा 120 डिग्री का, कितने का, तो एंगल आपको बताना है बी सी डी, एंगल बी सी डी बताना है आपको, ठीक है। एंगल बी सी डी निकालने का तरीका आप देखते हो कैसे है। हम यहां पे लिखेंगे एंगल ए सी डी, और यहां पे वही वाली चीज, वी नो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, बोलते रहो मेरे साथ,
कितने के हैं? 180 डिग्री। एक चीज यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे लिखना है लीनियर पेयर। क्या लिखना है? लीनियर पेयर। बस पेयर का मतलब तो सबको पता है, शूज पेयर में आते हैं कि सिंगल? पेयर में। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जो चीजें दो मिलती हैं एक साथ, जिनका एक का कोई वैल्यू नहीं होता, उसको बोलते हैं पेयर। तो ये भी पेयर है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जोड़े में आते हैं तो ये कितने एंगल हैं? 1 और 2। तो लीनियर पेयर है। किस पे बनता है? स्ट्रेट लाइन पे। किस पे बनता है? स्ट्रेट लाइन पे। तो पहला एंगल है ACD। ACD अब मैंने पिछले बोर्ड पे बताया था, जो जिसके नाम है उनकी वैल्यू भी रख दो। ACD का वैल्यू कितना है? तो ACD के नीचे आ जाएगा 120 और BCD बचेगा, इसको ऐसे ही रहने दो और बराबर लगा दो 180 डिग्री। कोई भी रटे ना, समझे कौन कौन से वर्ड्स, अल्फाबेट, संख्याएं क्यों आ रही है, इसको दिमाग में आप अपने आप से क्वेश्चन करें। ACD था, ACD ही तो 120 है, तो 120 कहीं आसमान से नहीं आया, ये टीचर ने अपने पास से नहीं लगाया, ये तुम भी लगा सकते हो। एवरीबडी कैन पुट इट, कोई भी लगा सकता है, क्योंकि 120 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें नकल करने जैसी कोई बात नहीं है। अपने फ्रेंड से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 120 है यहाँ पे। आपने देखा BCD की जगह पे क्या रखा है? यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो आपने BCD की जगह BCD रख दिया। 180 था, 180 को तुमने टच ही नहीं किया, तो जिसको टच नहीं किया है तो 180 की जगह 180 आ गया। बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब जो संख्याएं हैं वो उन्हें एक साइड ले लो, और जो अल्फाबेट्स हैं उन्हें एक साइड ले लो। इसको टच मत करो। एंगल BCD ऐसा कैसे ही रहेगा, ये 180 ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो चीज है 120 उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो -120 तो आ जाएगा 60। इतना आसान है। बोलो कोई डाउट हो तो? आया कुछ? आई समझ? दूसरे में आ जाएगा समझ, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे इसमें, इसका सॉल्यूशन। हाथ में, हाँ ले ले। इतनी सारी टॉफी वे कहाँ गई सारी? खाली? चलो जी, तीनों एंगल को लगा देते हैं। क्या लिखते हैं? बी नो। तीनों एंगल का नाम लिखें। इधर कर दो क्या ऐसे? बोलना नहीं है, बस जो आ रहा है उसको आने तो इधर रख देखो, ठीक है। तीनों एंगल के नाम लिखने हैं। यहीं पे लिख रहा हूं मैं, बिलो दैट को दोबारा। एंगल पहला कौन सा है बोलो? एंगल ACD प्लस एंगल DCE प्लस एंगल BCE बराबर कितने के हैं? 180 डिग्री। लेकिन यहां पे जो आपने लिखा था लीनियर पेयर, ये पेयर तो नहीं है, क्योंकि पेयर में कितने होते हैं? 2, लेकिन ये तो 3 है। तो आपको पेयर जो लिखना है वो लिखना है सिर्फ 2 वाले में। जब भी 2 से ज्यादा एंगल आएंगे तो आपको सीधा लिखना है AB इज अ स्ट्रेट लाइन। बस इतनी चीज की डिफरेंस रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये क्लियर है? अब सपोज करो ये 35 किया है ना, और ये कर दिया 25, और आपको बताना है DCE, ये वाला एंगल बताना है आपको। तो जहां जहां पे जिसकी वैल्यू है वो पुट कर देंगे। एंगल ACD की जगह कितना है? 35। ACD की जगह 35 प्लस एंगल DCE कुछ नहीं पता, लिख दो ऐसे ही जब कुछ पता ही नहीं है। एंगल BCE कितना है? 25 डिग्री इज इक्वल टू, जो संख्याएं हैं होल नंबर से उन्हें जोड़ देते हैं। जोड़ दें, देखो 5 और 5 10, एक कैरी हुआ, हो गया कि नहीं? 3 and 2 5, 5 and 1 6 प्लस एंगल DCE कंप्लीट हो गया ना लेफ्ट साइड। इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, और ये था, ये इसको ऐसे रख दिया। इक्वल के निशान के नीचे इक्वल, 180 के नीचे 180। अब जो संख्या है वो उधर जाके क्या होगी? माइनस। तो एंगल DCE को आप कुछ मत करो, इस 60 को उधर लेके जाते हैं। 180 पहले ही था, 60 आ गया, माइनस हो गए, तो आ गया 120।
आई कुछ बात समझ? अब इसमें 3 एंगल हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 10, 50, 100, तरीका यही रहेगा। ठीक है, 2 एंगल के लिए आपको क्या लिखना है? लीनियर पेयर, लीनियर, और इसके लिए लिखना है ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। वैसे लीनियर की स्पेलिंग देखोगे ना आप, तो इसमें देखो लाइन है नहीं है? इसी के कारण ये वहीं से आया है, लीनियर पेयर और ये स्ट्रेट लाइन। 2 से ज्यादा के लिए स्ट्रेट लाइन, 2 के लिए लीनियर पेयर। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो? है कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो इसे 2 मिनट में लिख लो और फिर बोर्ड पे आना शुरू करो।